क्या आपने कभी सोचा है? क्या आप अपने ही पुत्र की बलि दे सकते हैं? क्या आप अपनी पत्नी को श्मशान में कर चुका सकते हैं? और क्या आप बिना किसी स्वार्थ के केवल सत्य के लिए अपना सब कुछ त्याग सकते हैं? इतिहास गवाह है, एक राजा ने यह सब किया था। न पागलपन में, न क्रोध में, बल्कि केवल अपने वचन की रक्षा के लिए। आज हम सुनेंगे सत्य के पुतले राजा हरिश्चंद्र की उस कठिन परीक्षा की कहानी जिसने त्रिलोकियों को भी चकित कर दिया था। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम पर। मैं हूं आपका कथावाचक और आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे कि कैसे सत्य की राह में चलने वाले को कांटों का ताज पहनना पड़ता है, पर अंत में विजय उसी की होती है। कथा की शुरुआत होती है सूर्यवंशी अयोध्या से। राजा हरिश्चंद्र नाम ही काफी था उनकी महिमा बताने के लिए। वे सत्यव्रत थे, अर्थात जिन्होंने सत्य की ही प्रतिज्ञा की हो। उनके राज्य में अन्न की कोई कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी, किंतु एक कमी थी, संतान की। एक दिन राजा ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने वरुण देव की उपासना की। प्रसन्न होकर वरुण देव प्रकट हुए। वरुण बोले, हे राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, किंतु शर्त यह है कि जब वह पुत्र यज्ञ के योग्य होगा तब उसे मेरे यज्ञ में बलि चढ़ाना होगा। हरिश्चंद्र ने बिना एक पल गवाए सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उन्हें क्या पता था, यह वरदान नहीं, उनके सत्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। समय बीता। रानी तारामती ने पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया रोहिताश्व। जब बालक यज्ञ योग्य हुआ तो वरुण देव ने बलि की मांग की। पिता का हृदय पसीजा। हरिश्चंद्र ने बहाने बनाए, जब तक दांत न निकल आए, जब तक क्षत्रिय धर्म की दीक्षा न मिल जाए। यह टालमटोल ऋषि विश्वामित्र को सहन नहीं हुआ। वे क्रोधित हुए। उन्होंने हरिश्चंद्र से यज्ञ की दक्षिणा मांगी। इतनी अधिक दक्षिणा कि राजा के पास केवल एक उपाय बचा, अपना राज्य त्यागना। देखते ही देखते अयोध्या का सम्राट एक साधारण यात्री बन गया। पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ वे काशी पहुंचे। वहां कष्टों का पहाड़ टूटा। निर्धनता इतनी कि भोजन के लिए मोहताज हो गए। रानी ने वस्त्र बेचने का सुझाव दिया, पर हरिश्चंद्र ने ठान लिया था वे केवल दान से जीवित रहेंगे। किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। दुर्भाग्यवश बालक रोहिताश्व का सर्पदंश से निधन हो गया। पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए धन नहीं था। हृदय टूट चुका था, पर धर्म नहीं। हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चंडाल के पास बेच दिया और श्मशान में काम करने लगे। उनका कार्य था मृतकों से कर लेना। एक रात घोर अंधेरा था। एक स्त्री शव लेकर श्मशान पहुंची। वह कोई और नहीं, उनकी अपनी पत्नी रानी तारामती थी। पुत्र का शव उनके कंधों पर था। हरिश्चंद्र ने पत्नी को पहचाना। उनकी आंखों में आंसू थे, हृदय में तूफान, किंतु वे अपने कर्तव्य से डिगे नहीं। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, देवी, शव का संस्कार बिना कर चुकाए नहीं हो सकता। नियम कठोर है। तारामती रो पड़ी। स्वामी, मेरे पास धन नहीं है। ये आभूषण ले लीजिए, बस मेरे पुत्र को अग्नि दे दीजिए। हरिश्चंद्र ने आभूषण लिए, पर कर पूरा नहीं हुआ। तारामती ने कहा, मुझे ही दासी बना लीजिए, पर मेरे पुत्र का संस्कार हो जाए। यह सत्य की अंतिम परीक्षा थी। एक पति जो अपनी पत्नी को दासी बनने से रोक नहीं सकता। एक राजा जो श्मशान में कर वसूल रहा है। हरिश्चंद्र ने सत्य का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, धर्म के आगे सब तुच्छ है। इसी क्षण आकाश गर्जित हुआ। सभी देवता प्रकट हुए। ऋषि विश्वामित्र ने अपना असली रूप दिखाया।
वे क्रोधित नहीं, प्रसन्न थे। विश्वामित्र बोले, हे हरिश्चंद्र, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने सत्य के लिए प्राण भी दे दिए होते तो भी तुम धन्य होते। देवताओं की कृपा से रोहिताश्व पुनर्जीवित हो गए। हरिश्चंद्र का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिला। वे पुनः अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए, किंतु इस बार उनके मुख पर जो तेज था वह केवल राजा का नहीं, एक सत्यवीर का था। मित्रों, राजा हरिश्चंद्र की कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक संदेश है। मुंडक उपनिषद कहता है, सत्यमेव जयते नानृतन, यानी सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। आज के इस युग में जहां छोटे स्वार्थ के लिए सत्य को झुका दिया जाता है, हरिश्चंद्र हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि आप सत्य पर डटे रहें तो अंत में विजय आपकी ही होती है। त्याग कठिन है, धैर्य कठिन है, पर परिणाम अमृत तुल्य होता है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए सत्य बोलें, धर्म पालन करें।